दुनिया के अंदर जो इस वक्त सियासी सरगर्मियां उरूज को पहुंची हुई हैं, उसकी वजह से एक बहुत ही पुरानी अंग्रेजी कहावत गलत हो गई। द पेन इज नो लॉन्गर माइटियर देन द स्वॉर्ड। और उसी के मुकाबिल जो एक पंजाबी कहावत थी वो और नुमाया हो गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं, उनके अंदर हर जगह पे खदशा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नया स्टार्ट हो जाएगा, कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी कि जंग शुरू हो जाएगी। और उसी वजह से जितने भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, वो सब बहुत ऑन एज है। सबको ये परेशानी है कि उनके इलाके में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे उनको किस तरह अफेक्ट होगा, वो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान जिस नेबरहुड के अंदर है, जिस हमसायगी में पाकिस्तान रहता है, वहां पे पहले अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, उससे पहले इंडिया के साथ, और अब शायद ईरान के साथ। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफी, और आज बात करते हैं कि अगर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान किस तरह रिएक्ट करेगा, और उसके साथ अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? Nicolas Maduro, ایران ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. Pakistan and Afghanistan. 2026 शुरू होते ही हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो आपस में करीब तर होते जा रहे हैं। उनके अंदर कोऑपरेशन और एक दूसरे के लिए नरमी जो है वो नजर आ रही है। पहले 2025 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऑफिशियली आपस में गवर्नमेंट्स का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों की स्टेट मिलिट्रीज आपस में बॉर्डर क्लैशेस में गई, और उसके बाद 12 अक्टूबर से जो है वो पूरा बॉर्डर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, दैट रिमेन क्लोज्ड। अभी 2025 के एंड दिसंबर में हमने देखा सराजुद्दीन हक्कानी ने और इसहाक डार ने आपस में कुछ प्लेजेंट स्टेटमेंट्स एक्सचेंज की, इन्होंने अपने एड्रेस में, उन्होंने अपने एड्रेस में। और इससे नजर आया कि जो निगोशिएशंस हैं, जो डिस्क्रीट डायलॉग चल रहा है बैकडोर चैनल्स के थ्रू, वो कहीं बेहतरी की तरफ इन दोनों के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेके जा रहा है। दोनों मुल्क जो हैं वो इस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से, इस ट्रेड के रुकने से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, खसूसी तौर पे अफगानिस्तान। बिकॉज अफगानिस्तान की 80% जो है ट्रेड वो पाकिस्तान के थ्रू होती है, पाकिस्तान के पोर्ट्स के थ्रू होती है। और उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालना अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही एक्सपेंसिव और मुश्किल काम है। तो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एग्री किया कि वो एक जॉइंट कमेटी बनाएंगे फॉर्मली, जो निगोशिएट करेगी और फिर बॉर्डर को रीओपन करने में मदद देगी। अब पाकिस्तान की तरफ से सैयद जवाद हुसैन काजमी जो FPCCI एडवाइजर हैं, वो हेड करेंगे अपनी टीम को, और अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो मोहम्मद वली एमनी, वो इसको लीड करेंगे। और ये दोनों आपस में निगोशिएट करेंगे, और किसी तरह पाकिस्तान की तरफ से, फुल गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी मिली है जवाद काजमी को कि वो कोई भी डिसीजन ले निगोशिएट करके और बॉर्डर को रीओपनिंग की तरफ लेके जाएं, ट्रेड दोबारा से खुल जाए। अब अफगानिस्तान इस तरफ क्यों आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोबारा ट्रेड ओपन करे, जबकि पहले उन्होंने बहुत दफा, बहुत से उनकी लीडर्स ने कहा कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, वी विल फाइंड ऑल्टरनेटिव रूट्स। उन्होंने अपने ट्रेडर्स को कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ के थ्रू ट्रेड करेंगे तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आपको किसी तरह फैसिलिटेट नहीं करेगी, बल्कि आप जिधर भी फंसते हैं फंसे। अब वो अफगानिस्तान के लीडर्स, तालिबान रजीम क्यों पाकिस्तान के साथ दोबारा कोऑपरेट कर रही है, इसमें जैसे मैंने कहा ईरान इन्वॉल्व होता है। ईरान के हालात, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उधर है, वो मद्देनजर रखनी पड़ती है। ईरान के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसकी न्यूज़ काफ़ी अरसे से फैली है। और उसके साथ साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थ्रेट किया ईरान को। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रोटेस्ट मारे गए, कोई इस तरह का गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हुआ प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, देन वी विल इंटरवीन, हम मिलिट्री इंटरवेंशन कर देंगे, हम आके कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके बाद ही जो है वेनेजुएला का वाकया पेश आया। जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं उनको अबडक्ट कर लिया गया, उनको ही इज नाउ गोइंग टू फेस ट्रायल इन US कोर्ट्स। वो इस वक्त USA के अंदर है, उधर ही उनका ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग का जो चार्ज है उनके ऊपर, उसके ऊपर वो ही विल फेस द ट्रायल, और उसके बाद जो भी उनका नतीजा निकलेगा वो आएगा सामने। अब ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, बहुत ही खौफनाक हरकत थी किसी भी मुल्क के लिए जो अमेरिका के साथ डील कर रहा है ऑन बैड टर्म्स। उसमें खसूसी तौर पे ईरान आ जाता है। ईरान को थ्रेट पहले किया गया, उसके बाद वेनेजुएला का वाकया पेश आया। तो ईरान बहुत ऑन एज है, ईरान को एक बहुत ही खतरा है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई स्टेप लिया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो वहां पे इंटरवेंशन US की तरफ से हो सकती है। ऑल्दो ईरान ने ये बात की है कि हमें US की तरफ से जो थ्रेट है हम उसको सीरियस नहीं लेते। सीरियस ना लेने से मुराद, हम उससे डरते नहीं है, हम उनको रिप्रकशंस फेस करने पड़ेंगे USA को अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की। लेकिन हमें याद है कि जून के अंदर जो है इसराइल और USA ने मिल के बॉम्ब किए थे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के अंदर। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया, दोहा के अंदर जो बेसिस थी USA की उनको टारगेट किया।
और उसके बाद सीज़ फायर रीच हो गया। और आज फिर यूएसए ने एक ऐसी हरकत की जो न्यूज़ के अंदर आई, जो मेरे ख्याल से बहुत ही खतरनाक और बहुत ही आगे की पेशन गोई देने वाली चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप को एक कैप जो है वो गिफ्ट की गई, आप कह लें उनको, व्हेन ही वाज़ अबॉर्ड द एयर फोर्स वन, और उसके ऊपर लिखा हुआ था मेक ईरान ग्रेट अगेन, और उसके ऊपर ईरान का झंडा था जो 1979 से पिछला रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन से पिछला उनका फ्लैग था। ये एक ऐसी चीज़ फ़ोरशैडो करता है कि ईरान के अंदर कोई ना कोई इंटरवेंशन शायद हो। ईरान के हालात और बदतर से बदतर होते जाएँ। अब इस चीज़ को देखते हुए अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान की तरफ दोबारा आया। अब 2-3 दिन पहले जो यूएस के एक फॉर्मर एनवॉय थे, खलीलज़ाद, वो गए अफ़गानिस्तान। उन्होंने कहा कि ये, और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा कि उनका प्राइवेट विज़िट था, ये ऑफ़िशियल विज़िट नहीं था। बट इस तरह की जब पर्सनैलिटी जाती है किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे यूएस ने इतने अरसे इंटरवेंशन की हो 20 साल, तो उसमें कहने को वो अनऑफिशियल उसको कह सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऑफिशियल बात ज़रूर होती है। अब उन्होंने भी प्रॉबेबली अफ़गानिस्तान को यही बताया होगा कि आप अगर स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको ईरान के थ्रू रास्ता शायद बाद में ना मिले। आप पाकिस्तान के साथ जो है अपने टर्म्स नॉर्मलाइज़ करें। आप जो भी पाकिस्तान की इश्यूज़ फेस कर रहा है पाकिस्तान आपकी तरफ से, और आपने दोहा एग्रीमेंट में जो टेररिस्ट आउटफिट्स को ख़त्म करने की बात की थी, आप उस पे पूरे उतरे। तो अब अफ़गानिस्तान हम देख रहे हैं कि वापस शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान। पहले वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा माइल था, इंडिया के थ्रू वहाँ से जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक्स होते थे क्रॉस बॉर्डर। तो इस अपनी टर्म को उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो चाह रहे हैं कि क्योंकि उनको जो अल्टरनेटिव है पाकिस्तान का वो नहीं मिलेगा, प्रोबेबली ये फोरशैडो करती हैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, कि ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। आज जो ये कैप गिफ्ट हुई है, जो उन्होंने पिक्चर लेके न्यूज़ में चढ़ा दी है, मेक ईरान ग्रेट अगेन, ये एक बहुत बड़ी बात है। यूएस प्रेसिडेंट का जो स्लोगन था अपनी पूरी कैंपेन के थ्रू, इलेक्शन कैंपेन में थ्रू आउट, वो यही था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि वो अब आके रहेंगे। और उन्होंने फिर उसी को लेके आगे प्रेसिडेंसी में भी बताया कि मैं अमेरिका को बेहतर से बेहतर कर रहा हूँ। अब ईरान का लफ्ज़ वहाँ पे लगा देना, ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी थ्रेट भी है, ये एक बहुत बड़ी पेशन गोई भी है कि आगे आने वाले वक़्त में वो मिलिट्री इंटरवेंशन कर लें, तो भी यही होगा, और अगर ना करें तो भी ईरान को अपनी लाइन पे लेके आएँगे किसी न किसी तरह। और इस सारे प्रोसेस के थ्रू जो है टाइम में अफ़गानिस्तान के लिए वो ईरान का रूट लेना, चाबहार पोर्ट का रूट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस बात के ऊपर कोई भी कह सकता है कि ये सारी चीज़ें स्पेक्युलेटिव हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दी है, ऑल स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरिफाएबल। बहुत सी स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो पॉलिटिकल जेस्चर्स होती हैं, सिर्फ शो बोटिंग होती है। इस वक़्त मसला ये है कि यूएस की कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट जो है, वो डिसरिगार्ड नहीं की जा सकती, कोई नॉन सीरियसली नहीं ले सकता। जो उन्होंने इस वक़्त वेनेज़ुएला के साथ किया है, वो उसको जस्टिफ़ाई करें, वो उसको नॉर्मलाइज़ करें, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटमेंट के ऊपर एक्शन लिया है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि यूएस ने जो बात की है वो शायद सिर्फ़ थ्रेट करने के लिए की है। यूएस की इस वक़्त जो थ्रेट्स हैं वो एम्प्टी नहीं है। अभी इस वक़्त तो मैं इसके बीच में चाइना और रशिया का एंगल नहीं रख रहा, क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो बनती है उसके ऊपर, उसमें एक बहुत लंबी डिस्कशन है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कैसे होती है। बट फॉर टाइम बीइंग जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इंस्टेबिलिटी इन ईरान है, जो ईरान को थ्रेट्स हैं फ्रॉम यूएसए, वो फैक्टर इन करती है। व्हिच इज़ पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान रिलेशंस के लिए एक बेहतर बात है। ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के लिए, रीजन की स्टेबिलिटी के लिए उसके अंदर बहुत सी बुरी इम्प्लिकेशंस हैं कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान को और ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट्स जो है वो करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को, यूएस के साथ रिलेशंस सही रखते हुए। ईरान जो उसके नेबरहुड में है, वहाँ पे स्टेबिलिटी रखना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को पाकिस्तान कैसे टैकल करेगा, ये एक बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल बात है। इसमें पाकिस्तान को डिफरेंट एंगल्स लेने पड़ेंगे। रशिया, चाइना, यूएस तीनों को इकट्ठे किसी तरह जो है वो डिप्लोमैटिकली टैकल करना पड़ेगा। फिलवक़्त के लिए ये है कि अफ़गानिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं रह गया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस 2026 के अंदर जो है वो बेहतर से बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया, अपनी टोन को शिफ्ट किया, जिस तरह उन्होंने अपनी जेस्चरिंग को शिफ्ट किया, प्रोबेबली आगे आने वाले वक़्त में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान इस साल बहुत अच्छे जाएँगे। चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बिकॉज़ चाइना के बहुत ज़्यादा बड़े बिज़नेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। और चाइना भी जो है अफ़गानिस्तान को इंक्लूड करना चाहता है इन द सीपैक, पाकिस्तान भी चाहता है, ताकि बिज़नेस के थ्रू जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट टर्म्स हैं, वायलेंट टर्म्स हैं, वो नॉर्मलाइज़ हों किसी तरह। उसके साथ-साथ जो यूएस का प्रेशर है, उससे अफ़गानिस्तान प्रोबेबली पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज़ हो जाएगा और काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी।
हाँ, उसके साथ ईरान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी आ रही है, उसको पाकिस्तान क्या करेगा? दैट इज़ येट टू बी सीन। वो पाकिस्तान के साथ जो भी रीजन के अंदर अब ईरान की डेवलपमेंट होगी, उसको देख के ही बात पता लग सकती है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।